राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम वैशाख माह पर भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने वाली संकट चौथ की कथा लेकर आए हैं। इस कथा को सुनने से घर में रिद्धि सिद्धि के भंडार बढ़ते हैं, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए कथा को श्रवण करें। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में एक सेठ का परिवार रहता था। एक दिन गणेश जी भ्रमण करते हुए सेठ जी के खेत से होकर गुजर रहे थे। सेठ के खेत में चने की लहलहाती फसल को देखकर गणेश भगवान अपने आप को रोक न सके और उन्होंने उस खेत में से 2-4 दाने चने के तोड़कर खा लिए। बाद में जब गणेश जी को याद आता है कि मैंने बिना खेत मालिक के पूछे चने की चोरी कर ली तो मुझे पाप हुआ। अब तो पाप से मुक्ति के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब गणेश भगवान 12 वर्ष के बालक का रूप धारण कर सेठ उसके घर जाते हैं और सेठ जी से काम मांगते हैं। तब सेठ बोला, तेरा नाम क्या है? तब गणेश जी कहते हैं, मेरा नाम गणेश है। सेठ जी गणेश जी को काम पर रख लेते हैं। एक दिन सेठानी जंगल में शौच करने के लिए गई और आकर राख से हाथ धोने लगी तो सेठ की पत्नी के हाथ से गणेश जी राख फैला दी और मिट्टी हाथों में डाल दी। सेठानी इस मिट्टी से हाथ धो यह देख सेठानी को गणेश भगवान पर बहुत गुस्सा आ जाता है और सेठ से बोली, आपने अच्छा नौकर रख लिया, यह तो मालिकों की भांति हुक्म चलाता है। इसने मेरा हाथ मरोड़ दिया और राख फैला दी। तब सेठ ने गणेशिया को बुलाया और पूछा, क्यों गणेशिया, तूने सेठानी का हाथ क्यों मरोड़ा? तब गणेश जी बोले, सेठ जी, सेठानी राख से हाथ रो रही थी और राख से हाथ पवित्र नहीं होते, अतः मैंने राख हाथों से फैला दी और सेठानी के हाथ में मिट्टी रख दी। राख से हाथ धोने पर घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है, इसलिए मैंने सेठानी के हाथ से राख फेंक दी। सेठ जी को गणेशिया की बात में सच्चाई लगी। गणेश जी से सेठ जी बोले, अब सेठानी के साथ ऐसी बदतमीजी मत करना, नहीं तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। इस प्रकार सेठ गणेश जी को चेतावनी देकर अपने कार्य में लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद कुंभ का मेला आया और सेठानी सेठ जी से बोली, मुझे तो कुंभ स्नान करने जाना है। सेठ जी ने गणेश जी से कहा, गणेशिया, सेठानी को कुंभ स्नान कराला। गणेश जी सेठानी को स्नान कराने जाते हैं। सेठानी किनारे पर बैठकर स्नान करने लगी। तब गणेश जी ने सेठानी को जोर से धक्का दिया और बोले, सेठानी, गहरे में जाकर डुबकी लगाकर स्नान करो। सेठानी कुंभ स्नान कर घर लौट आई। आते ही सेठ जी पर चिल्लाई, तुमने गणेशिया को मेरे साथ क्यों भेजा? जाने मुझे जोर का धक्का दिया और मैं नदी में गिर गई। सेठ जी ने गणेशिया को बुलाया और पूछा, तूने सेठानी को नदी में धक्का क्यों दिया? तब गणेश जी बोले, सेठानी नदी के किनारे बैठकर स्नान कर रही थी। सभी लोग नदी के बीच में स्नान कर रहे थे। नदी के किनारे गंदा पानी था। सेठानी स्नान आदि कर उसी गंदे पानी से सूर्य देव को अर्घ देती, जिससे उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती। वैसे भी नदी में डुबकी लगाकर स्नान करने से ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसलिए मैंने सेठानी को किनारे से हटाकर अंदर नदी में स्नान करने को कहा। इसी बात से सेठानी क्रोधित हो गई। सेठ जी बोले, सेठानी, गणेशिया कह तो सही रहा है, उसमें क्रोधित होने की क्या बात है? कुछ समय बाद सेठानी ने अपने घर में हवन पूजा का अनुष्ठान किया। सेठानी अंदर तैयार हो रही थी। पूजा का मुहूर्त हो गया था। तब गणेश भगवान से सेठ जी बोले, गणेशिया, सेठानी को जल्दी बुला कर ला। गणेश जी सेठानी को अंदर बुलाने जाते हैं तो देखते हैं सेठानी काली चोली पहनकर हवन के लिए तैयार हैं। यह देख गणेश जी ने सेठानी की चोली फाड़ दी और बोले, लाल चुंदरी पहनकर हवन में जल्दी चलो। यह देख सेठानी हवन करने नहीं गई और क्रोधित होकर लेट गई। जब सेठानी नहीं आई तो सेठ जी अंदर आए और देखा सेठानी तो गुस्सा होकर पलंग पर लेटी है। तब सेठ जी बोले, हवन में चलो, यहाँ क्यों लेटी हो? तब सेठानी बोली, मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे इस गणेशिया ने तो आज मेरी इज्जत ले ली, इसने मेरी चोली फाड़ दी। सेठ जी का क्रोध बढ़ जाता है और गणेशिया से बोले, हमारे लाड प्यार ने तुझे बहुत
बदमाश बना दिया है। तूने सेठानी की चोली क्यों फाड़ी? तब गणेश जी बोले, सेठानी काली चोली पहनकर हवन में जा रही थी। काला वस्त्र पहनकर कोई भी शुभ कार्य में नहीं बैठा जाता, सभी कार्य असफल हो जाते हैं। मैंने तो सेठानी से कहा था हवन के लिए लाल चोली पहन लो। जब सेठानी ऐसे ही चल दी तो मैंने चोली फाड़ दी। सेठ जी बोले, काम तो तूने सही किया, पर गणेशिया तेरा तरीका मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सेठ जी गणेश जी को समझा कर छोड़ देते हैं और सेठानी से कहते हैं, इसे माफ़ कर दो, बच्चा है, पर इसने काम तो अच्छा किया। इस प्रकार समय निकल जाता है। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा हो रही थी, तभी पंडित मूर्ति लाना भूल गया। तब गणेश जी बोले, सेठ जी मूर्ति नहीं लाए तो कोई बात नहीं, मेरा नाम भी तो गणेश ही है, मूर्ति की जगह मुझे बिठा लो, तुम्हारे सभी कार्य सफल हो जाएंगे। अब तो सेठ जी को गुस्सा आ जाता है और गणेशिया से बोले, क्यों रे, तू तो पंडित से भी मजाक करने लगा। तब सेठ जी बोले, सेठ जी मैं मजाक नहीं कर रहा। और ऐसा कहकर वह गणेश जी का रूप धारण करके पूजा स्थल में बैठ जाते हैं। सर्वप्रथम सेठानी मिलकर इस भगवान की पूजा कर सभी देवताओं का आवाहन करते हैं। जैसे ही पूजा खत्म हुई, गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब तो सेठ और सेठानी बहुत दुखी होते हैं और गणेश जी को अपने घर नौकर बनाकर रखा, यह सोचकर उनके मन में आत्मग्लानि होती है। ना वजह न जाने कितनी बार मैंने गणेश जी को बुरा भला कहा होगा। वो दुखी होते हैं। तब गणेश भगवान सेठ जी को स्वप्न में सारी बातें बताते हैं और उन्हें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। सुबह सेठ जी उठकर देखते हैं तो घर में अन्न धन के भंडार भरे हैं। इस प्रकार गणेश जी अनजाने में उनसे हुई भूल की पूर्ति करने के लिए सेठ जी के यहाँ नौकर बनकर रहते हैं और सेठ जी को बहुत सा धन देकर वह चोरी के पाप से मुक्त होते हैं। अब आपके परिवार पर भी सदा गणेश भगवान की कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।